अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के ख़ुसूसी बुलेटिन आलमी शब-ओ-रोज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। इस बुलेटिन में हम भारत में इस्लामी पस मंज़र में निहायत अहम ख़बरों को तफसील से देखेंगे, लेकिन उससे पहले डालते हैं एक नज़र इन ख़बरों की अहम सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के बाद बुलडोज़र से शाहीन बाग इलाके में दहशत की कोशिश, फिस्ताई ताकतें फिर हुई नाकाम, नामुराद हुई वापस। बाबरी मस्जिद के बाद अब ज्ञानवापी मस्जिद पर इंतहा पसंदों की नज़र, अदालती सर्वे के दौरान एहतजाज, FIR हुई दर्ज। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में शरपसंदों में फूट, अदालत से अर्जी वापस लेने का इंतहा पसंद तंजीम ने किया ऐलान। कानपुर में पब्लिक मकाम पर क्रिकेट खेल रहे तलबा पर RSS गुंडों का हमला, 3 जख्मी। और सुप्रीम कोर्ट की सजनिश आई काम, दिल्ली के धर्म संसद के खिलाफ FIR दर्ज करने दिल्ली पुलिस हुई मजबूर, पहले दी थी क्लीन चिट, अब किया एतराफ़। मुल्क में अक़लियतों के खिलाफ बुलडोज़र के जरिए दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद अब दिल्ली के शाहीन बाग में भी गैर कानूनी तामीरात के नाम पर बुलडोज़रों के जरिए दहशत फैलाने की कोशिश की गई, जिसे अवाम के एहतजाज ने नाकाम बना दिया और बुलडोज़र लॉबी को खाली हाथ वापस जाना पड़ा। शाहीन बाग से जसूल तक गैर कानूनी कब्ज़ों को हटाने के नाम पर जनूबी दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बुलडोज़र लेकर दाखिल हुई थी, जिसे अवाम के शदीद एहतजाज ने नाकाम बना दिया। इलाके के आम आदमी पार्टी के मकामी MLA अमानतुल्लाह खान ने भी शाहीन बाग पहुंचकर एहतजाज कर रही अवाम का साथ दिया। शाहीन बाग वही इलाका है जहां से NRC और CA के खिलाफ मरकज़ी मकरूर और फस्ताई सरकार को इंतहाई पुरअमन तरीके से सख्त टक्कर दी गई थी। अब गैर कानूनी तामीरात का बहाना बनाकर उनसे इंतकाम की नीयत से बुलडोज़र चलाकर तमाम भारतीय मुसलमानों को पैगाम देने की कोशिश की है कि जो गुलामी कबूल नहीं करेगा और डिक्टेटरशिप के खिलाफ खड़े होने की कोशिश करेगा, उसे बुलडोज़र तले रौंद दिया जाएगा। लेकिन इस बार भी फिस्ताई हुकूमत नाकाम व नामुराद होकर लौट गई। तकरीबन 1 सदी बाबरी मस्जिद को मुतनाज़ा बताकर इसे मंदिर में तब्दील करने के बाद अब ज्ञानवापी मस्जिद इंतहा पसंदों के निशाने पर है। बाबरी मस्जिद ही की तरह इस मस्जिद में भी मंदिर होने के दावे और अदालती कार्रवाइयों में उलझाने से मुसलमान नाराज़ है और इसीलिए अदालत के हुक्म पर एक कमीशन के ज़रिए सर्वे भी करवाया जा रहा है। हालांकि मुसलमान इस सर्वे के खिलाफ है और उन्हें अदालत से किसी भी तरह के इंसाफ की उम्मीद नहीं। इसी दौरान सर्वे करने पहुंचे अफसरान के रूबरू अवाम ने एहतजाज किया, जिस पर हुकूमती कारिंदों ने एक शख्स के खिलाफ केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि तकरीबन 7 माह पहले 5 ख़वातीन ने अदालत से ज्ञानवापी मस्जिद को श्रृंगारी गौरी का मंदिर बताकर पूजा करने की इजाज़त मांगी थी, जिसे अदालत ने मनसूख कर दिया था। साथ ही जस्टिस रवि कुमार ने मस्जिद के हर गोशे की वीडियोग्राफी करके 10 मई तक वीडियो रिपोर्ट अदालत में पेश करने की हिदायत दी थी। कमीशन के सर्वे के दौरान जो 2 दिन तक जारी रहा था, हंगामा आराई के सिलसिले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। वाराणसी की अदालत के अहकाम की मजम्मत करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने अपने एक ट्वीट में कहा कि काशी की ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने का यह हुक्म 1991 के इबादत गाहों से मुताल्लिक़ कानून की खुली खिलाफ वर्जी है, जिसके तहत मजहबी मकामात की तब्दीली ममनू है। ज्ञानवापी मस्जिद में एक तरफ जिस इंतहा पसंद तंजीम ने ख़वातीन के जरिए पूजा की इजाज़त अदालत से मांगी थी और जिस दरख्वास्त की बुनियाद पर सर्वे और हंगामा बर्पा हुआ था, उसमें फूट पड़ चुकी है। अब उसी दरख्वास्त को वापस लेने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अगस्त 2021 में दाखिल करने वाली इन 5 ख़वातीन के पीछे विश्व वैदिक सनातन संघ के नाम से एक तंजीम थी। मीडिया में क्रेडिट न दिए जाने से नाराज़ इस तंजीम के सदर जितेंद्र सिंह बेसिन ने ऐलान किया है कि वो अपने अर्जी वापस लेंगे। सर्वे के दौरान वैदिक सनातन संघ ने अपनी लीगल टीम को तहलील करने का ऐलान भी किया। जितेंद्र के इस फैसले के साथ ही अर्ज़गुज़ार ख़वातीन खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। 2 दिनों के सर्वे के दौरान जितेंद्र के अचानक फैसले के बाद जब अखबार के नुमाइंदों ने इन 5 ख़वातीन में से एक सीता साहू से बात की, तो उन्होंने बताया कि उन्हें इस फैसले की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर इस तरह का कोई फ़ैसला लिया गया है तो वो जितेंद्र के फैसले के खिलाफ है। नव भारत ऑनलाइन अखबार ने जब अर्जी वापस लेने की वजह पूछने जितेंद्र सिंह बेसिन से बात करने की कोशिश की, तो कहा गया कि कुछ बातें समझी नहीं जा सकती और फ़ोन काट दिया गया। उत्तर प्रदेश की ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब ताजमहल से जुड़ा एक नया तनाज़ा सामने आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में एक अर्जी दायर की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि आगरा के ताजमहल में भगवान शिव का मंदिर है। ताजमहल में वाक़ 22 कमरों में से 20 कमरों को खोलने का मुतालबा किया गया है, जहाँ मूर्तियाँ और शवाहिद मौजूद होने का दावा किया गया है। मुग़ल दौर की मशहूर और मोहब्बत की लाजवाल और यादगार निशानी ताजमहल के 20 कमरों की हकीकत जानने के लिए एक अदालत में पिटीशन दायर की गई है कि उनको खोला जाए। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या ज़िला के मीडिया इंचार्ज डॉक्टर रजनीश सिंह ने ये पिटीशन दायर की है, जो ये मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि आया इन 20 कमरों में हिंदू मूर्तियों और तारीख़ी इबारात को छुपाया गया है। इंतहा पसंद हिंदू तंजीमें ताजमहल को तेजो-महल का मंदिर करार देते हैं। कानपुर में एक पब्लिक पार्क में क्रिकेट खेल रहे बच्चों पर गुंडों के जरिए हमला करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमलावर गुंडे RSS के कारकुन बताए जा रहे हैं।
इत्तलात के मुताबिक कानपुर के नौबस्ता ब्लॉक के बालाजी पार्क में क्रिकेट खेल रहे तलबा की गेंद आरएसएस के लोगों के एक ग्रुप में चली गई, जिससे नाराज़ होकर आरएसएस के लोग मैदान में आ धमके। उन्होंने तलबा को लाठियों से मारा, जिसमें 3 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। अनुराग नामी स्टूडेंट के मुताबिक किदवाई नगर ब्लॉक में एक कोचिंग क्लास के इंटरवल के दौरान वो बालाजी पार्क में अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने लगा। इसी दौरान पार्क में आरएसएस की पाठशाला भी चल रही थी। मैच के दौरान गेंद आरएसएस के ग्रुप की तरफ चली गई, जिससे नाराज़ होकर आरएसएस के लोग उसे गालियां देने लगे। एहतजाज करने पर वहां मौजूद 20 से 25 अफराद ने उसे लाठियों से मारा। इस हमले में अनुराग पाल, आर्यन राजावत और नौबस्ता के रहने वाले आर्यन गुप्ता के सरों में चोटें आई हैं। हमलावर आरएसएस के गुंडे पुलिस के पहुंचने से पहले ही मौके से फरार हो गए। बाद में फरीकैन की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। जहांगीरपुरी तशद्दुद में मुलविस 8 लोगों की ज़मानत को मुस्तरद करते हुए अदालत ने दिल्ली पुलिस की सरजनिश की है। रोहिणी कोर्ट का कहना है कि मुलजिमीन को ज़मानत पर रिहा करने से गवाहों पर असर पड़ सकता है। मुलजिमान इलाके के मारूफ जराइम पेशा हैं, इसलिए कोई गवाह सामने नहीं आएगा। इससे पहले भी जज ने गैर कानूनी जुलूस को ना रोकने पर दिल्ली पुलिस की नाकामी को जाहिर किया था। साथ ही पुलिस चीफ के मामले को तहकीकात करने का हुक्म दिया था और कसूरवार अफसरान से हिसाब लेने का हुक्म दिया था। अदालत ने इस मामले पर फिर से कहा है कि मुतल्लिक़ हुक्काम की जानिब से जिम्मेदारी का तयन करने की ज़रूरत है, ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात रूनुमा न हो और पुलिस गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने में नाअहल साबित न हो। दूसरी जानिब मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियों का सिलसिला अब भी जारी है। इस सिलसिले में पुलिस ने मज़ीद 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब तक 3 नाबालिगों समेत 34 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तारी से मुस्लिम मोहल्लों में खौफ व हिरास फैला हुआ है। गुज़िश्ता साल दिसंबर में दिल्ली में हिंदू युवा वाहिनी के जरिए मुनाक़िदा धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी और हिंदू राष्ट्र के क़याम के लिए मरने मारने की कसम खाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट की सरजनिश के बाद बिलाखिर FIR दर्ज कर ली है। इससे कबल दिल्ली पुलिस ने धर्म संसद को क्लीन चिट दे दी थी। पुलिस ने 14 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था कि कौमी राजधानी में मुनाकिद होने वाली धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ कोई जहर अफशानी नहीं हुई है। 22 अप्रैल को जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सरजनिश की तो दिल्ली पुलिस ने हलफनामे में तब्दीली करते हुए इत्तला दी है कि उसने यूट्यूब पर मौजूद हिंदू युवा वाहिनी के प्रोग्राम की वीडियो की जाँच के बाद FIR दर्ज कर ली है। दिल्ली और हरिद्वार में होने वाले अलग अलग धर्म संसदों में नफरत अंगेज़ी और मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी के लिए बदनाम सुदर्शन TV के एडिटर इन चीफ सुरेश चौहान के ने हाज़रीन को इस बात के लिए हलफ दिलाया था कि वो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कुर्बानी देंगे और ज़रूरत पड़ी तो लेंगे भी। तो नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के आलमी शपरोज़ बुलेटिन में ये थी भारत की अहम तरीन खबरें पसंद आए तो इसे शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए मिल्ली वॉइस की दीगर नशरियात। अल्लाह हाफ़िज़।